हालात है, जो भी इस मौजूदा व्यवस्था का विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, उन्हें देशद्रोही कहा जाता है या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। कल दिल्ली का राजनीति शास्त्र के जो प्रोफेसर हैं खान, उनके ऊपर भी ये जो सरकार है, दिल्ली की सरकार ने एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। कई सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, बस्तर के आदिवासी गरीब जनता के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी ये दमन कर रहे हैं। हाल में हमारे छत्तीसगढ़ का पीयूसीएल का एक टीम जब भोपालपट्टनम में निर्दोष आदिवासियों की हत्या की जा रही थी, उस समय उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टीम जा रहा था, बीजापुर में उनको रोक लिया जाता है और उन्हें वापस डरा धमकाने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से जनता के अधिकारों को लेकर जो मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले साथियों को भी अपनी बात रखने का या कहने का अधिकार नहीं। तो एक ऐसा लोकतंत्र है, एक ऐसा लोकतंत्र है जो हमको संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन मौजूदा जो सरकार है, जो फासिस्ट सरकार है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संकट सरकार जो है, जो आरएसएस के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार जो चल रही है, वो किसी को भी अपनी बात रखने से रोकने का हर तरीके से प्रयास कर रही है। आज कलाकार नुक्कड़ पे नाटक नहीं कर सकते, सफदर हाशमी की हत्या कर दी जाती है। कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता अपनी बात को रखता है, उन्हें देशद्रोही करके सुधा भारद्वाज जैसे साथी लोग को जेल में डाल दिए थे। भीमापुरा गांव में और भी कई साथी लोग अपनी वक्तव्य को रखे, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। जब हम सिलेगर में आंदोलन चल रहा था, निर्दोष आदिवासियों के ऊपर दमन चल रहा था, यहाँ से 2 दर्जन से भी ज्यादा हम साथी जा रहे थे सिलेगर में, तो बीजापुर में हम लोगों को रोक लिया गया, हम लोगों को भी कई तरीके के परेशान किया गया। कब हो सकता है बता नहीं सकते, कब हम लोग के खिलाफ ऐसा फरमान जारी हो गया। तो साथी, आज जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में हमें जो अधिकार मिले हैं, उन तमाम अधिकारों को एक एक करके खत्म कर दिया गया। ये संविधान के जगह पर मनुस्मृति को लागू करने में तुले हुए हैं, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन हम अगर कोई कार्यक्रम करने के लिए जो जनवादी, जो प्रगतिशील लोकतंत्र के पक्ष में काम करने वाले, तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। तो एक ऐसा हालात है हमारे सामने में। तो ऐसे परिस्थिति में जन संघर्ष मोर्चा ने छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। भिलाई में हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, रायपुर के अंदर भी इस बात का जरूरत को महसूस किए हैं, बिलासपुर के अंदर, रायगढ़ के अंदर, राजनांदगांव के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हम जन संघर्ष मोर्चा को आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि ये फासिस्ट आरएसएस जो फांसीवादी जो ताकतें हैं, जो मनुवादी जो ताकतें हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं, मुस्लिम सबसे बड़ा दुश्मन, ईसाई सबसे बड़ा दुश्मन, कम्युनिस्ट और सबसे बड़ा दुश्मन, इस तरीके का हालात प्रदेश के अंदर बना के रखा है। तो साथ ही ऐसे हालात में हम लोग जन संघर्ष मोर्चा के जो साथी हैं, हिम्मत का परिचय दिए हैं और जन संघर्ष मोर्चा का निर्माण किया। हम इसी उद्देश्य से आज संघीय मनुवादी फांसीवाद का बढ़ता जो खतरा है, ये खाली छत्तीसगढ़ में पूरे हिंदुस्तान में इसका खतरे को हम महसूस कर रहे हैं।